नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। द बोनस के इस खास क्रिप्टो शो में आपका स्वागत है। क्रिप्टो काउंटर में आज हम आपको ले चलते हैं क्रिप्टो की दुनिया में और क्या हो रहा है बाजारों में पिछले 24 घंटों में, क्या हो सकता है इसके बारे में बताएंगे। बिटकॉइन ने में पिछले करीब करीब 24 घंटों में आधा फीसदी के आसपास की गिरावट आई है। ये 1,18,838 पर पहुंच गया। सुबह के समय ये करीब 1,18,000 के सपोर्ट लेवल से नीचे फिसल गया था। इसकी एक बड़ी वजह एक पुराने निवेशक की कल बड़ी बिकवाली थी, जिन्हें क्रिप्टो बाजार में सातोशी इरा वेल कहा जाता है। ये ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने 2009 से 2011 के बीच बिटकॉइन खरीदे थे। बाजार के अंदर चर्चा है कि इस निवेशक ने करीब 80,000 बिटकॉइन बेचे हैं, जिनकी कीमत करीब $9 बिलियन के आसपास है। क्रिप्टो बाजार में उतार चढ़ाव पर फेड कमेटी की बैठक का असर पड़ेगा। फेड कमेटी की बैठक का इंतजार हो रहा है। जो नतीजे आएंगे उसका असर हमें बिटकॉइन और इथेरियम की कीमतों पर दिखेगा। एक दिलचस्प बदलाव बाजार में यह देखा कि बिटकॉइन में गिरावट के विपरीत इथेरियम में करीब करीब 27 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी दिखाई दी और ये $3871 के आसपास पहुंच गया। इसकी वजह यह है कि स्पॉट ईटीएफ में अब इनफ्लो बढ़ रहा है और उसमें इथेरियम की डिमांड इंस्टीट्यूशंस के बीच में तेजी से बढ़ रही है। इथेरियम में अगला रेजिस्टेंस लेवल $4,000 के आसपास है। 3800 के आसपास इस पर एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। सोलाना जो एक और महत्वपूर्ण कॉइन है, उसमें गिरावट आई, करीब $185 के आसपास है, लेकिन 180 से ऊपर बना हुआ है। बाजार से संकेत यह है कि ट्रेडर्स इसमें ब्रेकआउट के मौके तलाश रहे हैं। बाजार यह भी बता रहा था आज कि कुछ स्मॉल कैप टोकन में अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी बाजार में जो बड़ा रुख बना हुआ, जो बड़े मूवमेंट है, वो ब्लू चिप टोकन्स में इथेरियम और बिटकॉइन में ही दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि बाजार के बड़े यानी बाजार के इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं। इथेरियम स्पॉट के ईटीएफ में पिछले सप्ताह करीब करीब $1.8 बिलियन का नया इनफ्लो आया है, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा निवेश है, इनफ्लो है। इसकी तुलना में बिटकॉइन में के ईटीएफ में जो निवेश था वो कम रहा है, करीब $70-72 मिलियन के आसपास का इनफ्लो दिखाई दे रहा है। इससे समझ में आता है कि एसेट मैनेजर्स अपने ईटीएफ को मैनेज करने में अब इथेरियम को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं बिटकॉइन की तुलना में। ब्लैक रॉक का जो आई शेयर इथेरियम ट्रस्ट है, उसने करीब करीब $1.29 बिलियन का इन्फ्लो दर्ज किया है। यह संस्थागत निवेशकों का इथेरियम पर बढ़ते और दीर्घकालिक भरोसे का संकेत दिखाई देता है। हम खुदरा निवेशकों की तरफ देखते हैं, जो कि रिटेल ट्रेडर हैं। क्रिप्टो का एक फियर और ग्रीड इंडेक्स होता है, जो फिलहाल 73 पर है, यानी ग्रीड के जोन में है। इसका मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर का मूड फिलहाल तेजी वाला है। बिटकॉइन के ट्रेंड सर्च में गूगल ट्रेंड्स पर इथेरियम ईटीएफ और सोलाना ब्रेकआउट के सर्च दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर आल्ट कॉइन्स में खासतौर पर बड़ी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। इधर 80 टोकन्स के कारोबार पर आधारित कॉइन डीसीएक्स का 80 इंडेक्स, जो कॉइन डीसीएक्स 80 सूचकांक है, वो सुबह दबाव में था। 5% नीचे करीब 985 पर ट्रेंड कर रहा था। हम ये भी जान लेते हैं कि नियामकों ने बीते 24 घंटे में क्या किया। अमेरिका में क्रिप्टो की स्वीकार्यता को एक और बड़ी सफलता मिली है। बैंकों के जमाकर्ताओं की बचत के लिए जिम्मेदार एफडीआईसी यानी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो बैंकों का दूसरा सबसे बड़ा रेगुलेटर है फेडरल रिजर्व के बाद, और जो डिपॉजिटर्स के पैसे की सुरक्षा की गारंटी लेता है, उसने ये स्पष्ट किया है कि अमेरिकी बैंक अब क्रिप्टो एक्टिविटीज में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनके पास एक पर्याप्त जोखिम नियंत्रण की प्रणाली यानी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। इसे एक बड़ा रेगुलेटरी बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि एफडीआईसी की तरफ से ये कहा जाना बैंकों को अब क्रिप्टो की तरफ प्रेरित करेगा। इधर यूरोजोन में अधिकारियों ने डॉलर पर बेस्ड स्टेबल कॉइन को मौद्रिक संप्रभुता के लिए, सॉवरेनिटी के लिए खतरा बताया है। वहां अब यूरो आधारित स्टेबल कॉइन की मांग बढ़ रही है। ईयू और यूएस दोनों ही देश स्टेबल कॉइन नियमों को और ज्यादा सख्त करने वाले हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज और कारपोरेट की दुनिया में बड़े दिलचस्प घटनाक्रम है। कॉइनबेस, जो कि भारत में हैकिंग का कॉइनबेस जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, वो भारत में हैकिंग के शिकार एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स का अधिग्रहण कर सकता है। ये खबर आज काफी चर्चा में थी क्रिप्टो की दुनिया में। ये डील करीब करीब $900 मिलियन की हो सकती है। 2021 में इस एक्सचेंज का वैल्यूएशन करीब $2.2 बिलियन के आसपास था। पेपैल, जो कि एक पेमेंट सिस्टम है, वो एक नया पेमेंट फीचर शुरू करने वाला है, जो अमेरिका के कारोबारियों के लिए होगा। इसमें 100 के करीब क्रिप्टो टोकन शामिल किए जाएंगे और जिनके जरिए से भुगतान किया जा सकेगा। इसमें ट्रंप का कॉइन भी शामिल होगा। अगले 24 घंटे के दौरान बाजार की तस्वीर कैसी रहने वाली है, इसे करीब से देखते हैं।
दरअसल इस हफ्ते करीब करीब 686 मिलियन डॉलर के शेड्यूल्ड टोकन अनलॉक हो रहे हैं, और इनकी सप्लाई अगर ज़्यादा हुई तो आल्ट कॉइन की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। हमने शुरुआत में ही कहा था कि एफओएमसी की बैठक, यानी फेडरल रिजर्व की जो ओपन मार्केट कमेटी, उसकी बैठक पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों के लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। क्रिप्टो बाजार की भी नज़र इस पर है। अगर ब्याज दरों को लेकर, नीतियों को लेकर कोई चौंकाने वाली बात आती है तो क्रिप्टो बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। बाजार के ताजा घटनाक्रम हमें बता रहे हैं, जो आज के घटनाक्रमों से एक बड़ा सूत्र निकलता है वो ये कि इथीरियम अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, संस्थागत निवेशकों की पसंद बन रहा है। स्पॉट ईटीएफ में जो इथीरियम है उसमें जो इनफ्लो बढ़ रहे हैं उससे बाजार का ढांचा बदल रहा है, और इथीरियम को अब निवेशक डिजिटल गोल्ड की तरह नहीं बल्कि एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देख रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं क्रिप्टो काउंटर के सबसे आखिरी चरण में, उस संक्षिप्त क्रिप्टो विजडम के लिए जिनके लिए यह वित्तीय व्यवस्था नई है और जो इसका गहरा समझ रहे हैं। हमेशा हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि इंस्टीट्यूशनल फ्लो का जिक्र बार बार क्यों होता है, क्रिप्टो बाजार में इंस्टीट्यूशंस इतना मायने क्यों रखते हैं। यकीनन क्रिप्टो बाजार में आम निवेशक जोश लाते हैं, लेकिन संस्थागत निवेशक यानी बड़ी कंपनियां, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस फर्म, पेंशन फंड वजन और स्थिरता लाते हैं। जब ब्लैक रॉक, फिडेलिटी या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का फंड इथीरियम या बिटकॉइन खरीदता है तो वह खरीद नहीं होती, वो दरअसल बाजार के भरोसे पर मुहर होती है, लंबे समय के निवेश की तैयारी होती है। इनके निवेश से प्राइस डिस्कवरी बेहतर होती है, लिक्विडिटी बढ़ती है, बाजार में भरोसा आता है, और नियामकों की निगाहें क्रिप्टो बाजार पर और करीब से लगती हैं होती हैं, जिससे कि रेगुलेशन और सिक्योरिटी का स्तर बेहतर होता है। तो शेयर बाजार की तरह अब शेयर बाजार में जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिनको एफआईआईज कहा जाता है, उनकी सक्रियता जैसे बाजार में हमने देखी, ठीक उसी तरह संस्थागत निवेशकों की सक्रियता अब क्रिप्टो बाजार में बढ़ रही है, जो बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। तो क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्रिप्टो काउंटर पर।